बड़ी खबर रायपुर से, जहां धर्मांतरण पर सीएम विष्णुदेव साय का एक बड़ा बयान सामने आया है। आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, सीएम का कहना है, और इन्हें बहलाने का काम करते हैं। धर्मांतरण पर हमारी सरकार काम कर रही है। कई संस्था और विधर्मी लोग धर्मांतरण में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त के, जहां धर्मांतरण पर सीएम विष्णुदेव साय का यह बड़ा बयान है और उन्होंने कहा कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है और इन्हें ही बहलाने का बरगलाने का काम किया जा रहा है। धर्मांतरण पर हमारी सरकार काम कर रही है। कई संस्था और विधर्मी लोग धर्मांतरण में लगे हुए हैं। तो धर्मांतरण को लेकर सीएम साय का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो लगातार जिस तरह से प्रदेश में धर्मांतरण के मामले सामने आए, अब इस पूरे मामले को लेकर, धर्मांतरण को लेकर सीएम साय का यह बयान है। उनका कहना है कि आदिवासी ही सबसे बड़ा हिंदू है। सीएम ने क्या कहा, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हैं। कई ऐसी एजेंसियां देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, सनातन को कमजोर करने का काम कर रही हैं, और जो आदिवासी हैं उनको बहकाने का प्रयत्न चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जो कि सर्वथा गलत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ परिहार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ, सीएम साय ने एक बड़ा बयान दिया है, आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, सीएम का यह कहना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो इन्हें बरगलाने का बहलाने का काम करते हैं और धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं। सीएम के इस बयान को किस तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए श्रोण, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये बयान पहली बार नहीं दिए हैं, कई बार और देते रहे, लेकिन इस बयान के मायने, 2-3 मायने तो सबसे पहले ये निकालना चाहिए कि धर्मांतरण आज छत्तीसगढ़ के सुदूर एरिया अर्थात बस्तर और सरगुजा में कुछ ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में आदिवासी चूँकि जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो बार बार कह रहे कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। अर्थात जो है, इससे पहले कि मोदी भी लगातार ये बात कह चुके हैं और बड़े नेता भी ये बात कह चुके हैं कि आदिवासी जो है बड़े हिंदू हैं। इसलिए चूँकि आदिवासी क्षेत्रों में ही धर्मांतरण ज्यादा देखा जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये बता रहे हैं आदिवासियों को कि आपको जो है हिंदू, आप सबसे बड़े हिंदू हैं, आपको अगर कोई धर्मांतरित कराता है तो आपको धर्मांतरित नहीं होना है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी जो है विधर्मी और ऐसी कई संस्थाएं कई संस्थाओं के अंतर्गत जो है धर्मांतरण हो रहा है, जिसे हमें रोका जाना है। और इससे पहले आपको याद होगा कि फंडिंग के मामले में भी जो है फंडिंग रोके गए थे। कई एजेंसियों की अभी भी जांच चल रही है कि विदेश से जो पैसा मिल रहा है, विदेशी फंडिंग जिसके तहत जो है बहुत सारे धर्मांतरण के काम हो रहे हैं, उसको रोका कैसे जाना है, इस पर भी जो है लगातार कार्रवाइयां हो रही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज आर्य समाज के कार्यक्रम में थे और आर्य समाज चूंकि जो है ऐसे कामों को लेकर बहुत आगे रहते हैं, जहां पर जो एक खुला समाज हो, जहां पर खुले विचार हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर ये कहा जाना जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा कि अभी भी धर्मांतरण हो रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में निश्चित रूप से राज्य की सरकार जो है धर्म स्वतंत्रता विधेयक भी लाने वाली है। आपको याद होगा जब बृजमोहन अग्रवाल मंत्री थे तब जो है इसको पेश कर दिया गया था, लेकिन आने वाले समय में जो इस पर और बहुत सारे एक्सरसाइज हो रहे हैं और बहुत सारे जो है विधेयक जोड़े जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्रवाइयां हो सके। और अभी आप देखें कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले तो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो है वैलिड वाले जो है नहीं आ रहे, इनवैलिड है, अर्थात जो है अवैध धर्मांतरण। चलिए सौरभ, इस पर हम बात करेंगे। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। और इस वक्त हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत आपका। आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, सीएम का ये बयान है और लगातार आदिवासियों को और धर्मांतरण को लेकर बयानबाजी देखने को मिली, इस पर राजनीति देखने को मिली। किस तरह से देखिए इस पूरे बयान को? बिल्कुल, उन्होंने सत्य कहा है कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट वो हमारे जनजाति बंधु होते हैं, जो वन बंधु होते हैं, सीधे और सरल होते हैं, वन के उपासक और वनोपज के उपासक होते हैं, जो प्रकृति के उपासक होते हैं। तो असली जो हिंदुत्व होता है वो वही होता है कि जो प्रकृति की पूजा करे। जैसे आप देखेंगे तो ये बहुत सही कहा उन्होंने
कि असली आदिवासी जो होता है वो हिंदू होता है और हिंदू ही आदिवासी होता है। और वैसे भी पुरातन काल से आप देखेंगे कि ये साक्ष्य है कि जो मूल निवासी थे, जो प्रकृति के पूजक थे, वहीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। श्री रामचंद्र भी उनके पास गए, शबरी के पास गए, तो ये सारी बातें सिद्ध करती है। और जो आर्य समाज का आंदोलन है, जहां पर उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, वो सारे जो हमारे हम लोग जात पात पे बटे हुए हैं, ठाकुर और बनिया और तमाम ब्राह्मण, उन चीजों से अलग करके वो आर्य समाज यानी भारत की संस्कृति से वेदों की ओर चलने की वो बातें कहते थे। तो उस मंच से उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। और बिल्कुल जो धर्मांतरण की समस्या हम देखने में आ रहे हैं कि वो आगे चलकर राष्ट्रांतरण की बात करते हैं। जिस प्रकार से उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं कि हमें इस राष्ट्र से अलग कर दो, हमारी धर्म और हमारी संस्कृति अलग है, तो उस ओर ये एक कदम बढ़ा चुके हैं और बहुत सही उन्होंने कहा है। जी राजीव जी, एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं आदिवासी धर्मांतरण के लिए, और किसी भी तरह उनको लालच दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं। अब चुनौती के तौर पर भी इसे देख सकते हैं कि आखिर रोके कैसे इन्हें कि आदिवासी को कोई बरगला ना सके, बहला ना सके और वो बिल्कुल भी धर्मांतरित ना हो। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य की बुनियादी जो सुविधा है उसे बहुत सुदृढ़ करना पड़ेगा। कि हम देखते हैं कि वो इसलिए चले जाते हैं कि मिशनरी के स्कूल हैं और उनके हॉस्टल्स हैं, वहां पर उन्हें भेजे जाते हैं और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। फिर जब कोई बीमार होता है तो निःशुल्क उनकी चिकित्सा की जाती है, उनकी फंडिंग की जाती है। तो जो सबसे बड़ा मूल है वो वही है कि जो शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो। तो इस ओर भी हमारे जो बहुत सारी परियोजना, लाइवलीहुड कॉलेज चल रही है जो डॉक्टर समय साहब के समय शुरू हुई थी, और उन्हीं परियोजनाओं को फिर से सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अच्छी शिक्षा हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो और उनको काम मिले, ये हमको सुनिश्चित करना होगा। तेंदुपत्ता तुड़ाई से लेकर तमाम जो बुनियादी कार्य है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन महत्वपूर्ण है। अगर वो उसकी बुनियादी मुकम्मल हो जाए तो निश्चित रूप से ये कम होगा। बिल्कुल, तो कोशिश यही होगी कि किसी भी तरह से इन्हें रोका जा सके। आप हमारे साथ बने रहिएगा। धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। धनंजय जी, अभी वर्तमान में देखें तो धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में लगातार मुद्दा गर्म है, लगातार मामले निकलकर सामने आए। इन सब के बीच सीएम का एक बड़ा बयान है आदिवासियों को लेकर कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, उनका यह बयान है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अब बयानवीर हो चुके हैं कि वो बयान देते हैं। उनको बताना चाहिए कि 1.5 साल में उनकी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के नाम से राजनीति करती है, धर्म बचाव की बात करती है। उन्होंने 1.5 साल में धर्मांतरण रोकने के लिए क्या काम किया है? इनके सरकार बनने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ गई है। जोर जबरदस्ती धर्मांतरण के चलते 2-3 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली है। आए दिन धर्मांतरण को लेकर विवाद होता है। तो बयान देने के बजाय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट रखना चाहिए कि उन्होंने अब तक क्या इसको रोकने के लिए उपाय किए हैं और आगे चल के उनके पास क्या प्लानिंग है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल गया और उसके बाद वो जितने भी इन्होंने आरोप लगाया था पूर्ववर्ती सरकार के दौरान, चाहे धर्मांतरण का विषय हो चाहे अन्य मसले हो, आप सब में इनको मुंह की खानी पड़ रही है। तो स्पष्ट है जैसे बयान भी है और बयान देने का काम इनका है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।